अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इमरानी वीलॉग्स। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है और अब दूसरा टेस्ट भी स्टार्ट हो गया है दिल्ली में। और जब ये दिल्ली में मैच था तो थोड़ी सी उम्मीद ऑस्ट्रेलिया से बनी थी कि ऑस्ट्रेलिया शायद इस पिच पर थोड़ा सा बेहतर खेलेगा और थोड़ा सा बेहतर खेला भी। 262 रन उन्होंने बनाए हैं और अनफॉर्चुनेटली आज फिर से ऑल आउट हो गए हैं। वो तो शुक्रिया अदा करना होगा ऑस्ट्रेलिया को, उस्मान ख्वाजा का और पीटर्स हैंडस्कोप का, कि उन दोनों ने 50s बनाई। उस्मान ख्वाजा ने तो 80 बनाए हैं और हैंडस्कोप तो नॉट आउट रहे। तो अच्छी इनिंग्स थी दोनों की तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाकी बैट्समैन थे जिनसे उम्मीदें थी, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, वो कुछ भी नहीं कर सके। नबी शाने से बहुत उम्मीदें थी, वो भी कुछ नहीं कर सके। तो ऑस्ट्रेलिया एक लिहाज से खुश भी होगा कि उन्होंने कम से कम 200 रन पार किए, 250 रन पार किए, लेकिन यहाँ इस पिच पे 300 साढ़े 300 बन सकते थे। अब इंडिया का भी 21 रन हो चुके हैं और उनके अभी तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। तो उन्होंने जो लास्ट जो 10 ओवर थे वो सर्वाइव कर लिए हैं। टेस्ट मैच बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में चला गया है। अब कल ये मैच डिफाइनिंग डे होगा कल, क्योंकि अगर इंडिया ज़्यादा रन बना गया, अगर इंडिया ने 400 रन फिर बना दिए और 150 की लीड ले दी, तो दोबारा से हो सकता है कि इंडिया जो है वो इनिंग डिफीट से जीत जाए। और अगर ऑस्ट्रेलिया कर भी लेगा तो सीधे 150 की लीड से कितना एक्स्ट्रा कर लेगा, 100 एक्स्ट्रा कर लेगा, 120 एक्स्ट्रा कर लेगा, जो कि इंडिया के लिए मुझे नहीं लगता कोई मसला बनाने वाला है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक यही ऑप्शन है कि वो कम से कम स्कोर पे इंडिया को आउट करे। अगर तो वो पहले आउट कर दे, अपने 262 से पहले आउट कर दे, तो ज़बरदस्त हो जाएगा उनके लिए, ये तो बोनस हो जाएगा। लेकिन अगर वो उनको बराबर में भी निपटा देते हैं इंडिया को, तो ये भी उनके लिए एक बड़ी बात होगी। और अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट होगा कि वो इंडिया को कितना टारगेट दे पाता है। रविचंद्रन अश्विन की बात की जाए, ज़बरदस्त 3 विकेट उन्होंने हासिल की, और जडेजा जिनसे उम्मीदें थी 3 विकेट उनकी भी उन्होंने भी हासिल की। लेकिन जो चौंका देने वाली बात थी वो थी मोहम्मद शामी का स्पेल। ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग कराई है, 4 विकेट लिए। और काफ़ी अर्से बाद इंडिया में देखना पड़ा है कि जो पेसर है उसने स्पिनर से ज़्यादा विकेटें ले ली हैं, 4 विकेट उन्होंने लिया है। और इन कंडीशंस में एक दाद देनी होगी मोहम्मद शामी की, ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग कराई है और सारी इंपॉर्टेंट विकेट्स थी उनकी जो उन्होंने ली। कल का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन बैटर्स पे डिपेंड करता है कि वो अपनी टीम को किस पॉइंट पे लेकर जाते हैं इन एंड ऑफ द डे। अब अगर तो इंडिया, वही बात है, वही दोबारा रिपीट करूंगा मैं कि 250 तो पहले उनका टारगेट होगा, 250 कम से कम आउट्स पे वो पूरा करें और उसके बाद एक्स्ट्रा लीड लें। 100 से लेकर 150 की जो लीड अगर इंडिया लेता है तो इट विल बी अ मैच डिफाइनिंग लीड फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इस कंडीशन में और इस टाइम में जो ऑस्ट्रेलिया का मोराल है, कुछ फ़ायदा नहीं है कि 150 से पहले ऑस्ट्रेलिया आउट हो जाए और ये लीड इनफ हो। अगर तो ऑस्ट्रेलिया बराबर भी आउट कर दे तो ही मैच बनेगा। अब किस तरह करेगा? अब सिर्फ और सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिलाया ऑस्ट्रेलिया ने, बाकी 4 स्पिनर्स है। अब ये स्ट्रेटजी है ऑस्ट्रेलिया की है, ये पैनिक स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने सेकंड पेसर नहीं खिलाया। मोहम्मद शामी की जब 4 आउट हो गया वो सोच रहे होंगे हमने ये क्या कर दिया। अब बात हो जाए उस्मान ख्वाजा की, ज़बरदस्त उन्होंने एक इनिंग खेली है और इस कंडीशन में एशियन उनके बैकग्राउंड है, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो इसी तरह उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। हालांकि वो हैं तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, लेकिन फिर भी दाद देनी पड़ेगी उनको। और जो नॉट आउट रहे हैं पीटर हैंडस्कोप, उनको भी ज़बरदस्त इनिंग पे मुबारकबाद। और रविचंद्रन अश्विन और जडेजा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, हर इनिंग में 5 से 6 आउट करके देते हैं इंडिया को। ये एक बहुत हैरानकुन बात है और इंडिया को इन दोनों प्लेयर्स की कदर करनी चाहिए। लेजेंडरी बॉलर्स हैं दोनों टेस्ट के, और अपनी कंडीशन में तो ये अनप्लेएबल बॉलर्स हैं। अब पाकिस्तान के पास भी यही इशू थे कि इनके पास भी कुछ बॉलर्स आए हैं, लेकिन पिचेस उनको सपोर्ट नहीं करती है। इंडिया की जो पिचेस होती हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, वो वही पिचेस बनाते हैं जो उनके प्लेयर्स जिस टाइप के हैं। तो ये एक इंडियन जो बोर्ड है उसकी अक्लमंदी भी कह सकते हैं और उनकी एक क्लास भी कह सकते हैं कि जिस तरह की पिचेस हैं उस तरह के प्लेयर्स खिलाते हैं, मेरिट पे प्लेयर खिलाते हैं और जिसका उनको रिजल्ट मिल रहा है। अब अगर तो इंडिया ये मैच खेलने में कामयाब जीतने में कामयाब हो जाता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ ही ओवल में, और ये सेकंड कंसेक्टिव टेस्ट चैंपियनशिप होगा उनका फाइनल। और ऑस्ट्रेलिया की जो हालात है वो तो काफ़ी नाजुक हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी इंडिया को ही फेस करना है उन्होंने। और अगर वो इस हार के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट वहाँ पर भी पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड में भी इंडिया से हार रहा है, इंडिया में भी हार रहा है, तो हो सकता है वो इंग्लैंड में भी हार जाए और फर्स्ट टाइम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन जाए। तो होप सो इंडिया वालों को बहुत मुबारकबाद। और अब देखते हैं कि मैच कहाँ जाता है, ऑस्ट्रेलिया जीतता है या इंडिया। इस मैच पे ही सारा डिपेंड करती है सीरीज़। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतने में या निकालने में कामयाब हो जाता है तो फिर थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा इंडिया में, वरना इंडिया ये 4-0 भी कर सकता है ये सीरीज़। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।